एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दोनों में बेहतर कौन है? अगर आपको एनएसडीएल का आईपीओ लगा है या अब आप एनएसडीएल के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर आपको एनएसडीएल का आईपीओ लग चुका है तो क्या करना चाहिए, ये भाव में आपको बेच देना चाहिए या उसे होल्ड करना चाहिए, सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। देखें तो सीडीएसएल की जो आज की वैल्यूएशन है वो है 32,000 करोड़ की, वहीं एनएसडीएल की जो वैल्यूएशन है वो है 23,500 करोड़ की। मतलब देखें तो सीडीएसएल 2025 में जो रेवेन्यू रहा सीडीएसएल का वो रहा 1082 करोड़ और प्रॉफिट रहा 526 करोड़ का। लास्ट 5 साल में सीडीएसएल ने अपने रेवेन्यू को 40% सीजीआर से ग्रो करवाया और वहीं प्रॉफिट को 43% सीजीआर से ग्रो करवाया। वहीं एनएसडीएल की बात करें तो 2025 में जो रेवेन्यू है वो है 1420 करोड़ और प्रॉफिट है 343 करोड़ का। लास्ट 5 साल में जो कंपनी है अपने रेवेन्यू को जो ग्रोथ रही कंपनी की वो रही 28 to 30% और जो प्रॉफिट ग्रोथ रही वो रही 20 to 22%। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सीडीएसएल है उसका प्रॉफिट ज्यादा है एनएसडीएल से, और जो एनएसडीएल का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है सीडीएसएल से। मतलब सीडीएसएल का जो रेवेन्यू है वो है 1082 करोड़ और वहीं एनएसडीएल का 1420 करोड़। अब क्यों है ऐसा हम लोग आगे समझेंगे, और क्यों दोनों के वैल्यूएशन में 8,500 करोड़ का डिफरेंस है। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि जो एनएसडीएल का जो आईपीओ है अगर उसमें आपको आईपीओ लगे है तो क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, और अगर आप इस इंडस्ट्री में वापस एंट्री करना चाहते हैं, अगर एनएसडीएल आपको बाय नहीं हुआ है तो कौन से शेयर्स खरीदें, एनएसडीएल या सीडीएसएल। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टिक कर सकते हैं। अब बात होने वाली है सिर्फ डेटा पे, तो ध्यान से देखना। आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। 2014 में ये 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, मगर अब ये 20 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट है। ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 11 साल में 23.2% सीएजीआर से ये पूरा जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हुआ है 2014 से लेकर 2025 तक। डिपॉजिट सर्विसेज, अब ये होता क्या है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल देती है हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, मगर छोटे से में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखना, बोनस इशू करना, राइट इशू करना, ई वोटिंग में सपोर्ट करना कंपनीज को, ये सब चीजें, अकाउंट ओपनिंग करना। अब देखें तो ये जो इंडस्ट्री है यहां पे सिर्फ 2 प्लेयर हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। मतलब यहां पे जितनी भी ग्रोथ होगी उनका फायदा एनएसडीएल और सीडीएसएल को ही मिलेगा। अब ये जो डिमोनेटाइजेशन की जो सर्विसेज है ये स्टार्ट हुई 1996 में अगस्त में, जब एनएससी मार्केट में आया। एनएससी ने डिजिटल किया इस पूरे इंडस्ट्री को। अब देखें तो एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या सर्विसेज देते हैं। डीमैट अकाउंट सर्विसेज देना जिसमें सिक्योरिटी की होल्डिंग रखना, ट्रैक करना जो बाय सेल हुआ वो, ट्रेड सेटलमेंट जब ट्रेड खरीदे और बेचे तो क्रेडिट और डेबिट को देखना कि जो शेयर्स बिक गए हैं वो डेबिट हो जाए और जो शेयर्स खरीद लिए वो क्रेडिट हो जाए। प्लेज और अनप्लेज, अगर शेयर्स प्लेज किए हैं उसके अगेंस्ट में जो फंडिंग मिली है वो देखना। कॉर्पोरेट एक्शन देखना, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड आया कि नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट हुआ कि नहीं। ई वोटिंग देखना कि जो शेयर होल्डर है वो ई वोटिंग कर पाए। केवाईसी और ई सर्विसेज देना, मतलब पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग देखना, ये सब सर्विसेज देते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कहां से आता है, हम लोग सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों को एक साथ देखेंगे कि एनुअल इश्यूअर चार्जेस से 49.3% का रेवेन्यू आता है सीडीएसएल को, एनएसडीएल को आता है 28.9% का। ट्रांजैक्शन चार्जेस से 21.5% का रेवेन्यू आता है सीडीएसएल को, एनएसडीएल को आता है 22.9% का। ऑनलाइन डेटा चार्जेस, मतलब जो डेटा फीड आती है, जो शेयर के प्राइस क्या चल रहा है वो डेटा भी ये बेचते हैं जो अलग अलग कंपनीज पे एनालिसिस करने के लिए यूज होता है, उससे रेवेन्यू आता है सीडीएसएल को 6% और एनएसडीएल को 10.4%। आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन से आता है 14% सीडीएसएल को और 7.6% एनएसडीएल को। ई वोटिंग से 3.2% सीडीएसएल को और 5% एनएसडीएल को। केवाईसी और ई केवाईसी सर्विसेज से 3.4% सीडीएसएल को और 10.6% एनएसडीएल को। और अदर चार्जेस भी हैं जहां पे 2.7% आता है सीडीएसएल को और 14.4% आता है एनएसडीएल को, जहां पे पेनाल्टी और इंटरेस्ट की बात होती है। अब ये 100% रेवेन्यू की उन्होंने बात की कि 100% रेवेन्यू सीडीएसएल को कहां से आता है और एनएसडीएल को कहां से आता है। अब लोग बात करते हैं एनएसडीएल के रेवेन्यू के बारे में, जहां पे एनएसडीएल का जो रेवेन्यू है कंपेयर टू सीडीएसएल ज्यादा है, 1420 करोड़ है, और फिर भी जो प्रॉफिट है वो कम है, सिर्फ 326 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। अब देखें तो रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें FY24 की तो एनुअल फीस से 2%, कस्टोडियन फीस से 15%, ट्रांजैक्शन फीस से 23% और इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज से 53% का आया रेवेन्यू। मतलब यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो एनएसडीएल को बैंकिंग सर्विसेज से आता है, ट्रांजैक्शन से आता है बैंकिंग के, मगर यहां पे वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा जनरेट नहीं कर रही है, जिसके वजह से
जो रेवेन्यू है वो तो हमको ग्रोथ दिख रहा है, मगर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। यहां से 1 या 2 करोड़ का ही प्रॉफिट अभी तक जनरेट कर रही है एनएसडीएल। इसीलिए यहां पर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा हमको प्रॉफिट देखने नहीं मिल रहा है एनएसडीएल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। जुलाई में लगभग 30 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए। लास्ट 7 महीने में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होने वाला जो मंथ था वो जुलाई था 2025 का। अब देखें तो जो ये थर्ड मंथ रहा जनवरी और अप्रैल के बाद, मतलब स्लो डाउन हुआ था, मगर अब वापस बूस्ट हो रहा है डीमैट अकाउंट ओपनिंग। अब देखें तो आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल 2 प्लेयर है जो यहां पे है, जिनको ड्यूअल मोनोपोली है। जो भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का फायदा होगा इनको ही होगा। ब्रेकअप की बात करें 2014 में 2 करोड़ 8 लाख डीमैट अकाउंट थे, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख एनएसडीएल के पास और 1 करोड़ डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास था। मतलब देखें 48 का मार्केट शेयर था सीडीएसएल के पास और 52 का मार्केट शेयर था एनएसडीएल के पास। मगर आज 79 का मार्केट शेयर है सीडीएसएल के पास और सिर्फ 21 का मार्केट शेयर है एनएसडीएल के पास डीमैट अकाउंट ग्रोथ में। अब क्यों हुआ ऐसा ये भी समझेंगे हम लोग आगे। अब डीमैट अकाउंट ओपनिंग का मंथली हाईलाइट देखते हैं। दिसंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 हर महीने 40 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए। जनवरी 2024 46 लाख अकाउंट, मार्च 31 लाख अकाउंट, सितंबर 44 लाख अकाउंट। मतलब हम लोग ये यहां पे देखें तो ब्रोकर वाइज अगर हम लोग डीमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स देखें तो टोटल एक्टिव डीमैट अकाउंट की बात हम लोग करें 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल न्यू एक्टिव डीमैट अकाउंट जो हुए वो 84 लाख हुए। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बात करें तो 20.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही। उसमें से 34 लाख डीमैट अकाउंट ग्रो ने ओपन किए जो 40% रहा टोटल। उसके बाद देखें तो पहले ग्रो के पास 95 लाख कस्टमर थे, अब ये बढ़ के हो गए 1 करोड़ 30 लाख के लगभग। वहीं देखें तो मार्केट शेयर हो गया इनका 23% से 26.26%। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के पास जो पहले 75 लाख डीमैट अकाउंट थे वो बढ़ के अप्रॉक्स 1 करोड़ पार हो गए और 17% का मार्केट शेयर हो गया इनके पास। और एंजल वन ने 14,60,000 डीमैट अकाउंट ओपन किए, मतलब 17% डीमैट अकाउंट 84 लाख में से एंजल वन ने ओपन किए। जीरोधा की बात करें तो 5,80,000 न्यू डीमैट अकाउंट ओपन किए, 6.9% का शेयर रहा। मतलब हम लोग 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर में 84 लाख जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए उसका ब्रेकअप की बात कर रहे हैं कि उसमें ग्रो ने 40% ओपन किया, एंजल वन ने 17% और जीरोधा ने 6.9%। अब हम लोग देखें तो जीरोधा के पास आज 16% का मार्केट शेयर है। अब ये 3 ब्रोकर ग्रो, एंजल वन और जीरोधा, इन्होंने पूरे मार्केट में 84 लाख जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए उसमें 64 जो नए डीमैट अकाउंट है ये तीनों जन ने ओपन किए। हम लोग ये समझ सकते हैं ग्रो, एंजल वन और जीरोधा डायरेक्टली टाई अप है सीडीएसएल के साथ और सीडीएसएल का टाई अप होने के बाद इसका बाय डिफॉल्ट जो फायदा है वो सीडीएसएल को मिल रहा है। मतलब 64 जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए वो उसका फायदा सीडीएसएल को मिला। अब हम लोग ये देखें कि ग्रो के पास आज देखें तो 1 करोड़ 30 लाख तक कस्टमर है 26.3%। एंजल वन के पास 75 लाख कस्टमर है 15.5% का मार्केट शेयर है। जीरोधा के पास 16% का मार्केट शेयर है और अदर जितने भी हैं उनके पास अगर हम लोग देखें तो बाकी के मार्केट शेयर है। अपस्टॉक के पास 5.9% का मार्केट शेयर है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के पास 4.2% का मार्केट शेयर है। आप देख सकते हैं कितने जो ब्रोकर है उनके पास कितने अकाउंट एक्टिव है। बड़ी ग्रोथ होने के साथ साथ स्लो डाउन भी हमको देखने मिलते हैं। तो 2023 से 2025 तक जो पहले 32% सीआर से ग्रो हो रहा था लास्ट 5 साल में, अब ये 27.1% सीआर से ग्रो हो रहा है। तो इसका बाय डिफॉल्ट फायदा सीडीएसएल और एनएसडीएल को मिलने वाला है। 2034 के प्रोजेक्शन की बात करें कि यहां से 10 साल के बाद क्या होगा, तो अगर ग्रोथ रेट 15% सीआर से रही तो 83 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे ओपन। अगर हम लोग देखें तो 10% ग्रोथ रेट रही तो 50 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे और 7% सीआर से ग्रो रहा तो ये 37 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे भारत में। अब इसका बाय डिफॉल्ट जो फायदा है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल को मिलेगा उनके रेवेन्यू में, उनके प्रॉफिट में। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल ये 2 प्लेयर हैं जिनका ड्यूअल मोनोपोली है। अगर यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन होंगे और फाइनेंस में अगर कुछ भी होगा, डिपॉजिट सर्विसेज होगी, कुछ भी होगी, तो बाय डिफॉल्ट जो फायदा है एनएसडीएल और सीडीएसएल को ही मिलेगा। और देखिए तो जो सीडीएसएल है वो लगातार ग्रो कर रहा है और लगातार ग्रो करने की वजह से हम लोग देखें तो सीडीएसएल का जो रेवेन्यू है वो भले ही कम है कंपेयर टू एनएसडीएल, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी हमको देखने मिल रही है। और जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर हैं सबसे ज्यादा जो डीमैट अकाउंट ओपन है वही कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे जो डिस्काउंट ब्रोकर है। और उसका बाय डिफॉल्ट फायदा सीडीएसएल को मिलेगा क्योंकि एनएसडीएल वहां पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखें तो एंजल वन हो, ग्रो हो या वो जीरोधा हो, सब लोग के साथ सीडीएसएल ने टाइप किया है और बाय डिफॉल्ट का फायदा सीडीएसएल को मिलेगा। मतलब ब्रोकर अगर ग्रो करेंगे,
कोई भी ब्रोकर गौर करे उसका बाय डिफॉल्ट फायदा सीडीएसएल को मिलेगा। सीडीएसएल एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो एनएसडीएल और सीडीएसएल में कंपेयर करके तो मैं सीडीएसएल को चुनूंगा, क्योंकि सीडीएसएल मुझे लॉन्ग टर्म में और अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा लगता है। आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करके ही लें। नमस्कार, धन्यवाद।